तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन आवेदन पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ BPSC हेडमास्टर के आप फॉर्म भरने लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो आप सरकारी रिज़ल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, पहले ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे। पहली लिंक पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे और BPSC हेडमास्टर ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे और इतने आप ये सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इन सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप अप्लाई नाउ के जो लिंक आया हुआ है सबसे ऊपर, उसे आप क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन कर। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे। वेलकम टू द BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको सीधा लॉगिन करना है। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाएंगे और स्क्रॉल डाउन होने के बाद आप इंस्ट्रक्शन रीड कर लेंगे और उसके बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर फॉर्म पर आ जाएंगे। फॉर्म पर आने के बाद आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। वीडियो को आप देखेंगे कि आप सबसे पहले सबसे ऊपर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डाल दिया है। इसे फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे लास्ट नेम का ऑप्शन होता है। मिडिल नेम तो हमारे पास कुछ है नहीं तो हम नहीं डालेंगे, तो फादर नेम डालेंगे और मदर नेम डालकर आप डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर अब अपनी डेट ऑफ बर्थ को कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ आपकी ठीक से डल जानी चाहिए। और अगर अब आप यहाँ पर मैरिड अनमैरिड डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर मैरिड का टिक कर दिया है और यहाँ पर मेल पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आपसे पूछेगा आपके पास आधार कार्ड माइनॉरिटी नहीं है, मतलब आप ऑप्शनल है, आधार कार्ड नंबर डाल भी सकते हैं और नहीं भी, अपनी इच्छा अनुसार। तो आपको ये पूछा जाता है कि आप बिहार के स्टेट के रेजिडेंस, मतलब आप बिहार के नागरिक हैं या नहीं। तो मैंने इस पर यस कर दिया। आप इस पर नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पर आप अब कोई किसी ऑप्शन पर क्लिक नहीं होगा क्योंकि आप माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एड्रेस लाइन में जाएंगे तो एड्रेस डालेंगे। मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। इसी तरीके से आप अपना एड्रेस भी डालते रहेंगे। ध्यान रहिए, फॉर्म केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जो केवल बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, अपना स्टेट बिहार डाल दिया है और डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पर दरभंगा डाल दिया है। यहाँ पर पिन कोड डालना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने अपना पिन कोड भी डाल दिया है 846001। तो मैंने अपना दरभंगा का डाल दिया है। तो इसे डालने के बाद अब एड्रेस लाइन में सेम, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मेरा सेम एड्रेस है तो मैं इसी को डालूंगा। तो इसे डालने के बाद अब आप इसे देखिए, अब यहाँ पर आपका मेन स्टेप आ जाएगा। तो आपको सब कुछ अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को वेरीफाई कराना होता है। तो उसके लिए अब मैंने अपना दरभंगा को सेम ऊपर वाला एड्रेस डाल लिया है और वही सेम पिन कोड डाल दिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया तो हमारा एड्रेस सेम था, तो मैंने ये कर लिया है। तो अब प्राइवेट रीज़न की वजह से मुझे यहाँ पर ब्लर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब आप अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे। इसे डालने के बाद आप ध्यान से देखते रहेंगे कि यहाँ पर यूज़ गेट ईमेल कोड, तो OTP यहाँ पर मेल पर चला गया है और यहाँ पर मोबाइल कोड पर भी OTP चला गया है। इसे OTP जाने के बाद आप ये ऊपर अपनी रीचेक कर लेंगे डिटेल्स। और यहाँ पर आप इसे नो पर करेंगे तो देखिए आपको ही दिखाएगा ओनली ऑन आप बिहार के नागरिक होने चाहिए। तो अब ये आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम इसे प्रोसेस पर करने जाएंगे तो आपको बिहार का नागरिक दिखा देगा। मैं आपको ये केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब हमारा ये कैप्चा, ये OTP आ चुका है फ़ोन नंबर पर, तो मैंने इसको डाल दिया। 5 डिजिट का OTP आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे मेल पर भी OTP आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। तो इसे कॉपी करने के बाद मैं इसे अपने मेन ब्राउज़र में जाकर इसे अब मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो ईमेल कैप्चा में मैंने जाकर इसे पेस्ट कर लिया है OTP पर, और यहाँ पर मैंने कैप्चा डायल कर लिया है। कैप्चा में इसमें काफ़ी अजीब कैप्चाज आते हैं तो इसमें आपको एरर भी आ सकता है, लेकिन आप काफ़ी ध्यान से कैप्चा को प्रेस मतलब डायल करें। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा डाल लिया है। तो देखिए, प्लीज़ चेक अवर एडवर्टाइजमेंट। तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर में मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में लोएस्ट होनी चाहिए, मतलब कम से कम नागरिकों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिसके थ्रू। तो मैंने यहाँ पर 1980 कर लिया, जो मेरी है। मैंने गलती से 90 डाल दी थी तो मैंने 1980 कर लिया अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि
आप बिहार के नागरिक होना चाहिए। जो मैंने आपको दिखाया था पहले, तो वो वही ये कह रहा है कि आप केवल बिहार के नागरिक होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इसने कहा आपने सभी डिटेल चेक कर ली है और ये कैप्चा अब इसने गलत बता दिया है, क्योंकि हमने कैप्चा रीडायल नहीं करा था, तो ये कैप्चा हमारा गलत हो गया है। तो अब मैं कैप्चा डालूंगा। तो मैंने ये कैप्चा डाल दिया है और कैप्चा डालने के बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है। डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बी सबमिटेड सक्सेसफुली। एग्जाम नेम हेडमास्टर इज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र नेम है और ये हमारा पासवर्ड आ गया। यू कैन लॉग इन, अभी कह रहा है आपको इसी पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है। तो अब मैं लॉगिन पर जाकर देखूंगा। तो ये इसे मैं अपने यूज़र नेम को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब मैं अपनी मेन साइट पर जाकर यूज़र नेम में इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। इसे पेस्ट करने के बाद आप सेम इसी तरीके से आप अपने पासवर्ड को भी सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पासवर्ड को भी अब कॉपी कर लिया है और इसको कॉपी करने के बाद अब हम दोबारा उसी साइट पर जाकर अपने इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसे हम पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने अपना कैप्चा डालेंगे। जो अब देखिए मैं कैप्चा आपको दिखा ही रहा हूँ और कैप्चा मैंने सेम डाला है। जब भी आया इसमें एरर शो हो जाता है, तो 1 की जगह 2 की जगह मैंने 1 डाल दिया था गलती से। तो अभी ये रिफ्रेश करा मैंने कैप्चा और यहाँ पर अब मैं कैप्चा डाल दूंगा। कैप्चा में आपको भी काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए कैप्चा को काफ़ी ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने कैप्चा को डाल लिया है और ऑथेंटिकेशन हो रही है। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ चुकी है हमारी। तो अगर आपको इसमें कोई अपडेट करना है तो आप अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप पेमेंट पर जा सकते हैं। पेमेंट पर जाने के बाद आप देखेंगे कि अब इसमें कुछ नहीं रह गया, इसमें मात्र थोड़ी सी और आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रह जाएंगे। पहले आप इसमें पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए आपको 750 रुपीज़ दिखाए जाते हैं। तो आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, ओके। और ओके पे करने के बाद इसमें आप देखेंगे ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है और 750 रुपये की आपको पेमेंट आ जाती है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, इसके अंदर ज़रूरी भी नहीं है, तो बट मैंने फिर भी यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। लेकिन अब मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल है। तो हम इसे देखेंगे कि ऑप्शनल में काम करता है या नहीं। तो हम इसे क्लिक करने के बाद मैंने इसे बैक कर दिया और मैं इसे पेमेंट के पेज पर आ गया हूँ। पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद मैंने इसे यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस और कार्ड डिटेल डाल देंगे और इसके बाद आप फाइनल स्टेप पर आ जाएंगे। तो अभी वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर दूसरी वीडियो अवेलेबल है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।